यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग व हिंडोलाखाल में उपनल से लगे स्वास्थ्यकर्मी बीते साल से मानदेय न मिलने के बावजूद कोरोना के खिलाफ पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं। दोनों अस्पतालों में उपनल से लगे स्वास्थ्यकर्मियों पर मानदेय न मिलने से आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। उपनल कर्मियों का कहना है कि जून 2019 के बाद से उन्हें अब तक वेतन नहीं मिला है। आपको बता दें, CHC देवप्रयाग व हिंडोलाखाल में तैनात इन कर्मचारियों को 8 वर्ष पूर्व उपनल की ओर से नियुक्ति मिली थी। अब PPP मोड के तहत CHC देवप्रयाग को हिमालयन अस्पताल को सौंपे जाने के बाद इन स्वास्थ्य कर्मियों को समायोजन तो किया गया, लेकिन विभाग द्वारा इन सभी उपनल कर्मियों का नवीनीकरण कर मानदेय यथावत देने का आश्वासन देने के बावजूद इन्हें वेतन से वंचित रखा गया है। एक साल काम कर हुई, लेकिन हम तो एक भी पैसा नहीं मिली। बिल्कुल भी हम बहुत आर्थिक संकट से गुजरना, हमारे पारिवारिक बहुत आर्थिक तंगी से गुजरनी है। मेरे खुद का मेरा हस्बैंड हार्ट का पेशेंट छन, बीच में दवाई नहीं मंगा पाया हम बहुत परेशान छन। हम जो है यहाँ पे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में सन 2011 से कार्य कर रहे हैं उपनल कर्मचारी, जबकि हम यहाँ पे 6 उपनल कर्मचारी हैं और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें जो है 12 महीने से जो है अभी तक कोई वेतन नहीं मिला है। और हम इस कोरोना की लड़ाई में भी जबकि अपनी 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, फिर भी कोई भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है और हम इतने परेशान हो गए हैं कि हम बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है और 12 महीने से हमें बिल्कुल। वहीं इस संबंध में गढ़वा सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों को वेतन दिए जाने को लेकर विभाग को कह दिया गया है। अभी ये मैं जो हॉस्पिटल के अंदर देखा तो ये तो PP मोड पे है और इसके साथ ही और भी जगह हिंडोलाखाल PHC है, अन्य जगह एक आध CHC है, ऐसी भी बातचीत सामने आई है। लेकिन इसी बीच में कुछ हमारे पास जो 1 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे संविदा वाले, और उन संविदा वालों की ये शिकायत थी कि 1 साल से वेतन नहीं मिला। ये हॉस्पिटल जब PP मोड पे हुआ तो उनको अन्यत्र भेज दिया गया, लेकिन उनका जो कार्य है वो निरंतर चल रहा है, उसमें कहीं ब्रेक नहीं है। तो उनको पहली बार तो ये कि पक्का होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि वर्षों से काम कर रहे हैं। 1 साल से तो वेतन नहीं मिला जो मैं कह रहा हूँ, और कई साल तो इनके साथ वाले कई लोग पक्के भी हो गए हैं, परमानेंट अस्थायी नियुक्तियां। उत्तरकाशी जनपद में बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासियों में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए गुरुवार देर रात जिलाधिकारी आशीष चौहान ने आला अधिकारियों की आपात बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में लगातार बाहर राज्यों से प्रवासी अपने जनपद गांव घरों की ओर लौट रहे हैं, इस हेतु संक्रमण की दर तुलनात्मक रूप से बढ़ रही है। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी को ग्रामीण स्तर पर पंचायत क्वारंटीन में रखे गए प्रवासियों पर कड़े नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि गुरुवार देर से आए 3 व्यक्तियों की कोरोना सैंपल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी लोग महाराष्ट्र से आए थे। एहतियात इन्हें पहले से ही आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। अब जनपद में कुल 9 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जिसमें एक व्यक्ति की दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो अब स्वस्थ है, जबकि एक व्यक्ति जिसका सैंपल ऋषिकेश में लिया गया था उसे वापस ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। जनपद में अब कुल 7 कोरोना केस एक्टिव हैं। 3 नए केसेस जो मिले हैं ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में इन्हें सर्च करते हुए इन्हें आइसोलेशन में रखा था और इनकी सैम्पलिंग करवाई। तो जनपद में हमारे यहाँ जो प्रवासी आ रहे हैं उसमें इन्फेक्शन की रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा दिख रही है। तो मैं प्रधानों से और ग्राम स्तरीय टीम और जनता से यही मेरी अपील है कि पर्याप्त सतर्कता बरतें और अगर आला सारी से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स किसी में दिख रहे हैं तो इमीडिएटली हमें बताएं, और पंचायतों में भी जो लोग हैं उनमें अगर कहीं भी सिम्टम्स दिखते हैं तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें।
उत्तरकाशी जिले के चिनालीसोड़ ब्लॉक खालसी ग्राम के लोग पिछले 2 दशकों से जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए आज के समय में भी परेशानी झेलने को मजबूर हैं। 2 किलोमीटर गांव से लोगों को दूर जाना पड़ता है। खालसी गांव के लोग पानी की लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जहां पूरा देश कोरोना वायरस से अपने घरों में कैद है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण व उनके बच्चों को घर से बाहर निकलकर पानी के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। हमने कई प्रस्ताव दिए हैं मुख्यालय से लेकर, हमने फिर मतलब जल निगम अधिकारी को भी प्रस्ताव कई बार दिए। 2017 से हमने जब प्रस्ताव दिया है तो जमीन स्तर पर हमारे एक बार जे के द्वारा वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवा ने ग्रामीणों की समस्या को सुनकर उनकी समस्या को जल निगम विभाग के एक्शन को बुलाकर स्थलीय निरीक्षण कर ग्राम सभा को पानी देने का आश्वासन दिया है। को जैसा मालूम होगा कि खालसी जो है चिनालीसोड़ ब्लॉक की ग्राम सभा है और वहाँ पर बहुत लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। और जब कोई समस्या बहुत लंबे समय से होती है तो उसका निदान तुरंत तो नहीं हो पाता है, लेकिन निदान अगर करना चाहे व्यक्ति तो समय रहते उसे हो जाता है। उसी परिचय में आज हमने उनकी समस्या को सुना है और मैंने जल निगम उत्तरकाशी को इसका निर्देशित किया है कि वो इस मामले को संज्ञान में लें और इसमें त्वरित गति से इस पर हमारे लोग बहुत पानी की समस्या हो रही है और हमारे गांव से सुबह 3 बजे से बच्चे लोग जा रहे हैं, बुढ़ानियाँ लोग जा रही है और हमारे गांव बहुत बड़ी पानी की समस्या है और बच्चे लोग बहुत परेशान हैं, जाएँ लोग बहुत परेशान हैं, तो कोई काम हो रहा है, कुछ हो रहा है। वो इस कोरोना की वजह से लोग बहुत परेशान हो रखे हैं। हमारे विगत समय से पानी की बहुत परेशानी है और हमारे आजकल बच्चे लोग सुबह से लेके शाम तक रात के 2 बजे 3 बजे तक वहाँ पर पानी में लगे हुए हैं, पानी की ढुलान करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आजकल बहुत समस्या है। और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर अध्यक्ष से मिलकर भी उन्होंने हमारे लॉकडाउन में देवस्थानम बोर्ड की बैठक किए जाने पर तीर्थ पुरोहित व हक्का कुदारी ने श्राद्ध गुफा के सामने सोशल डिस्टेंस व हाथों में काली पट्टी बांधकर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि जब सभी तरह के धार्मिक स्थलों में जाने व धार्मिक बैठकों पर रोक है तो देवस्थानम बोर्ड की बैठक का औचित्य क्या है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद 4 धामों सहित 51 मंदिरों को अधिकृत करने के बाद देवस्थानम बोर्ड की पहली बैठक शुक्रवार को आयोजित की जा रही थी, जिस पर तीर्थ पुरोहित व हक्का कुदारी ने इसको काला दिवस मनाने का निर्णय लिया था। आधा अधूरा बोर्ड का ही गठन हुआ है और इनको बोर्ड बैठक करने की लगी है। ये नहीं सोच रहे हैं कि गरीब तीर्थ पुरोहित उसका उस धाम में जाना था, उसका मकान टूटा है, उसने अपना मकान देखना था, उनको इजाजत नहीं दी जा रही है। तमाम लोग जगह जगह फंसे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ से लोग 4 धामों के लिए अपने गंतव्य पे जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई इजाजत नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ 4 धाम देवस्थानम बोर्ड की बैठक करने की लगी है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और तब तक करते रहेंगे कि जब तक इस बोर्ड को वापस नहीं लिया जाता। 4 धाम तीर्थ पुरोहितों के रोजी रोटी का जो संकट आ रखा है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और अपनी मतलब ये मीटिंग जो हो रही है इनकी 4 धाम देवस्थानम की, इसका 4 धाम तीर्थ पुरोहित घोर विरोध करते हैं और सरकार से वो करते हैं कि हमारी रोजी रोटी के विषय में भी कुछ सोचा जाए, क्या हम लोग कैसे अपना निर्वाह करेंगे। यूके लाइव के लिए वीरेंद्र सिंह नेगी व भगवान सिंह की रिपोर्ट।